अरे एनीमे फैंस, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको रोमांचित कर देगी और आपके दिल को छू लेगी? क्या तुम तैयार हो एक धमाकेदार सफर के लिए? एक ऐसा सफर जो आपको एक जादुई दुनिया में ले जाएगा, जहां हर कदम पर रोमांच और रहस्य है। आज हम साथ मिलकर एक जादुई दुनिया में जाएंगे जहां लोग दोबारा जन्म लेते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने में जादू बिखरा हुआ है और हर पल एक नई कहानी कहता है। मिलो हमारे दो हीरो से, जिम सुंग और जिम सेन, जो स्कूल से घर जा रहे हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब हैं और हमेशा साथ रहते हैं। छोटा भाई सेन अपने भैया सुंग से पूछता है कि वो कब किसी लड़की को प्रपोज करेंगे। सेन को अपने भाई की चिंता है और वो चाहता है कि सुंग खुश रहे। सेन को थोड़ा डर लगता है कि कहीं सुंग को रिजेक्शन ना मिल जाए। वो अपने भाई की भावनाओं को समझता है और उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। अचानक से पता नहीं कहां से एक जादुई दरवाजा खुलता है और सेन को अपनी तरफ खींच लेता है। यह दरवाजा एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार है। सुंग वहीं खड़ा रह जाता है, एकदम हैरान। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और उसका भाई कहां चला गया। सेन खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है और सामने खड़े हैं सृष्टि के देवता। ये देवता बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी है। देवता सेन से कहते हैं कि उसका जन्म एक दूसरी दुनिया में होगा, एक ऐसी दुनिया जहां जादू होता है। ये दुनिया बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। सेन तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और देवता से कहता है कि उसे अपने भाई के पास वापस जाना है। उसे अपने भाई की बहुत याद आती है। देवता सेन को एक डील ऑफर करते हैं। वो वापस जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। यह शर्त बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन है। सेन मान जाता है और ध्यान से सुनता है। उसे समझ आता है कि यह मौका बहुत ही खास है और उसे इसे गंवाना नहीं चाहिए। देवता कहते हैं कि वो सेन को उस जादुई दुनिया में भेज देंगे और सेन हिचकिचाते हुए मान जाता है। उसे डर भी लगता है और उत्सुकता भी होती है, पर वो पूछता है, पर मुझे ही क्यों? उसे समझ नहीं आता कि देवता ने उसे ही क्यों चुना। देवता समझाते हैं कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके होने या ना होने से धरती पर कोई फर्क न पड़े। ये बात सेन को बहुत चुभती है। सेन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे लगता है कि वो किसी के लिए मायने नहीं रखता। और तभी उसे समझ आता है, देवता ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि सेन कुछ खास नहीं है। लेकिन सेन को अब अपनी ताकत और महत्व का एहसास होता है। देवता आगे बताते हैं कि वो समय समय पर अलग अलग दुनियाओं में जन्म लेते रहते हैं और हर जन्म एक दिन जितना लंबा होता है, लेकिन देवताओं के हिसाब से। ये जन्म और पुनर्जन्म का चक्र बहुत ही रहस्यमय है। सेन हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि देवता उसके मन की बातें किया आज सकते हैं। ये शक्ति बहुत ही अद्भुत और डरावनी है। आखिरकार देवता सेन को उसके नए जन्म के लिए भेज देते हैं और सेन वापस अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है। ये यात्रा सेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली साबित होती है। क्या कमाल का सफर था ना? ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की अपनी एक खासियत होती है और हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।